सरकारी नौकरी के लिए कोई परीक्षा हो और उसमें भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। लेखपाल के जिन 8,000 पदों पर भर्ती होनी है, उनमें भी कल से एक न्यूज चल रही है कि 8,000 वैकेंसी के सापेक्ष में 15,000 तो संदिग्ध है। तो मन में ये सवाल, ये परेशानी तो आएगी ही कि क्या इस भर्ती को आयोग पूरा भी कर पाएगा या इस भर्ती का भविष्य क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि 8,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की लिखित परीक्षा संपन्न हो गई है। लिखित परीक्षा के संपन्न होते ही तमाम ऐसी जगहों से भ्रष्टाचार के, या कह सकते हैं कि पेपर लीक के, सेंटर की पूरी सेटिंग के मामले सामने आए थे। बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहां स्कूल का स्कूल सेट हुआ था और उसके प्रिंसिपल और बाकी लोग जो संदिग्ध थे वो तो खैर जेल में हैं। लेकिन ये जो खबर है कि जबकि वैकेंसीज केवल 8,000 हैं, तो जैसे डीबी के लिए बुलाया जाता है कि हाँ 2 गुना लोग बुलाए जाएंगे, वैसे ही यहाँ डीबी टाइप में 15,000 लोग तो संदिग्ध हैं। तो क्या उसके बावजूद भी आयोग इस परीक्षा को संपन्न कराएगा, इस परीक्षा के परिणाम को जारी करेगा? क्या ऐसा होगा या यह भर्ती का भी वही हाल होगा जो वीडियो भर्ती का हुआ है? आप सब जानते हैं कि वीडियो 2018 में 50 से 60% परेशानी हुई थी। मतलब ऐसे संदिग्ध छात्र थे जिनके बारे में एसटीएफ कभी कोई पता नहीं लगा सकी। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ हमें इस बात को समझना होगा कि यहाँ वीडियो जैसा कोई हाल नहीं होने वाला। शायद यहाँ एसटीएफ के द्वारा जो बात कही गई है वो हल्की सी अलग है। तो क्या होगा इसका भविष्य जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइडर पर आप सभी का वेलकम, स्वागत है। मैं हूं अतुल तिवारी। देखिए, एसटीएफ ने इस मामले की जांच की है और अभी जांच जारी है। पहली बात तो अभी जांच पूरी नहीं हुई है और उसने ऐसा बोला है कि 15,000 लोग इसमें संदिग्ध हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है और उसी पेंच के सहारे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आयोग चाहेगा कि इसका रिजल्ट जारी करे या ना करे। पहला तो मैं आपको बता दूं, आयोग कभी यह नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा कोई परीक्षा लीक हुई, यानी वो अपनी गलती, अपनी एजेंसियों की गलती जल्दी वो मानने को तैयार नहीं होगा। यानी इसमें अगर एक व्यक्ति बहुत मजबूती के साथ लड़े, जो ऐसे छात्र हैं जिनका इस परेशानी के कारण जिनका चयन रुक रहा होगा, अगर वो एक मजबूती के साथ लड़े तो शायद इसके परिणाम को रोका जा सकता है। लेकिन आयोग यह जानकर भी कि 15,000 व्यक्ति संदिग्ध हैं, इसके रिजल्ट को जारी करने का पूरा प्रयास करेगा। और इवन यह भी है कि इसको इसकी पूरी प्रक्रिया को खत्म करने का भी प्रयास करेगा। क्योंकि अगर कोई परीक्षा निरस्त होती है तो आयोग पर एक दाग होता है, एक धब्बा होता है कि इन्होंने एक और परीक्षा निरस्त कर दी, इनकी और एक और परीक्षा नहीं करा पाए। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आयोग कोई पॉजिटिव सोच रखता होगा बच्चों के प्रति कि 15,000 लोग संदिग्ध हैं तो मैं इस भर्ती को रद्द कर दूं। यह तब तक नहीं होगा जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं होगा सरकार के द्वारा, जब तक छात्रों के द्वारा कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा इस संबंध में कि हाँ ये गलत है। जब आपको मालूम है कि 15,000 लोगों पर एक शंका है, एक संदेह है, उस स्थिति में भी आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं। खैर ये तो भविष्य है। मैं एसटीएफ के पेंच को समझा देता हूं कि क्या आयोग ऐसा कुछ कर सकता है फिलहाल या नहीं। देखिए, एसटीएफ ने बोला है कि जो इसमें फंसे हुए लोग हैं या इस भर्ती में जितने भी परेशानी वाले लोग हैं, जिन्होंने धांधली की है, उन्होंने सेट के हिसाब से परेशानियां पैदा की हैं। क्या है सेट के हिसाब से परेशानियां? जैसे उसमें आप जानते हैं कि कई सारे के सेट्स में ABCD करके कई सारे सेट्स में उसके पेपर कोड थे। उनका कहना है कि जिन संदिग्धों को या जिन लोगों को पेपर मिला था, पेपर AI, कोई भी एक सेट रहा होगा जो इनको मिला था। और इसके संबंध में उन्होंने ये किया है कि जितने भी छात्रों को इन्होंने ये आंसर की भेजा है या कुछ भी ऐसा चिट वगैरह भेजा है, वो उसी पार्टिकुलर सेट की, चाहे वो सेट A हो चाहे E हो, चाहे कोई भी एक सेट हो सकता है, वो उन्होंने भेज रखा है। और उसी के हिसाब से जो सेंटर से सेटिंग की है, केंद्र व्यवस्थापक से, प्रिंसिपल से सेटिंग की है कि उन छात्रों को, जिन छात्रों को इनको ये चीजें पहुंचानी थी, जिन्होंने पैसा दिया होगा आप कह सकते हैं, उनको उस ऐसी जगह बैठाया जाए कि सेट AI जो भी उनका पार्टिकुलर सेट था वो उस तक पहुंच जाए। ये पूरा सेट था। यानी कि पहले से उनको सेट E या सेट A के उत्तर हटा दिए गए और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन सभी लोगों को उसी जगह बैठाया गया, ऐसी जगह बैठाया गया जहां पर उनको वही सेट मिल जाए। और ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी जगहों पर सेटिंग हुई है। तो यहाँ पे इनका यह कहना है कि
अगर इनको सेट मिला होगा, इनको सेट मिला होगा, तो इन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। इसलिए आप मुझे 15,000 जो टॉप लोग हैं, जिन्होंने स्कोरर हैं, टॉप स्कोरर जो हैं, उनके नंबर मेरे साथ साझा करिए और हम मैच करेंगे कि उनमें से कितने लोगों को सेट ई या सेट जैसा कोई सेट मिला है क्या। अगर इन 15, मैं एक बात बता दूं, अगर ये 15,000 लोगों का डेटा आयोग एसटीएफ को दे देता है और एसटीएफ इस बात को पा जाता है कि इन 15,000 लोगों में से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके सेट उस पार्टिकुलर सेट से मैच करते हैं, यानी लगभग 800 से ज्यादा लोग अगर ऐसे हो गए जो उस सेट से मैच कर जाएंगे, 10% वैकेंसी का 10%, तो फिर इस भर्ती को पूरा करा पाना आयोग के बस की बात नहीं होगी। तो फिलहाल अभी यह दिलचस्प होगा देखना कि क्या इसका भविष्य होता है कैसे, लेकिन आयोग बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि एसटीएफ को बिल्कुल इंटरटेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये मजबूरी है कि इस डेटा को देना पड़ेगा। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं बना हुआ है, तो अभी तो स्कोर कार्ड जारी ही नहीं हुआ है, बच्चों के स्कोर बने ही नहीं है, तो कैसे कोई डेटा दे देगा। यानी इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। 1 महीने के बाद एसटीएफ को ये डेटा प्राप्त होगा, वो इसका एनालिसिस करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सेट के हम बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हीं सेट से ये सारे बच्चे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर इस भर्ती को निरस्त मानिए, रद्द मानिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हीं 15,000 बच्चों में से, आप ये भी मान लें, उन्हीं 15,000 बच्चों में से 8,000 बच्चों का चयन भी हो जाएगा, क्योंकि एसटीएफ ने मांगा है 15,000 टॉप स्कोरर, यानी कि जो टॉप स्कोरर होंगे वो इसी में आएंगे ना, तो इन्हीं 15 में से 8,000 लोगों का चयन भी अगर हो जाएगा, अगर कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है तो फिलहाल धैर्य बनाए रखें, आयोग और एसटीएफ पर नजर बनाए रखें, यही इस भर्ती का भविष्य फिलहाल के लिए है। तो ऐसे ही चलता है उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती पूरी हो जाए ऐसा तो आप शायद ही कोई संभावना आपको लगती होगी। आगामी भर्तियां भी हैं, उनमें भी कोई संभावना नहीं है। अब इसको देखना दिलचस्प होगा कि जब ये स्कोर कार्ड बनकर एसटीएफ तक पहुंचेगा और वहां तक पहुंचने के बाद जब उसकी जांच पड़ताल होगी तब उसको क्या डेटा मिलता है। और अगर ये आंकड़ा 1,800 से पार, मतलब 800 या 1,000 से पार हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि एक कोर्ट भी कोई जा सकता है, माहौल बना सकता है कि हाँ ये गलत है। अगर किसी भी भर्ती में 10% से ज्यादा लोग संदिग्ध जिनका चयन हो रहा हो तो उस भर्ती को रोका जा सकता है। तो फिलहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी लगभग 2 महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है इसके लिए, क्योंकि अभी तो कॉपियां चेक होना स्टार्ट हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली किसी और विशेष वीडियो में।